स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है यह दंतुरित मुस्कान, जो कि नागार्जुन द्वारा रचित है। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है की व्याख्या। हमारे चैनल का लोगो है सुनोरे किस्से। सुनोरे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनोरे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। यह दंतुरित मुस्कान कविता के अंतर्गत कवि ने एक छोटे बालक की मुस्कान का वर्णन करते हुए बताया है कि बालक की मुस्कान उदासीन व्यक्ति के मन में भी रंग भर देती है और कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। कवि परिचय। नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और 1936 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 1938 में ये स्वदेश लौट आए। अपने घुमक्कड़ी स्वभाव से प्रसिद्ध नागार्जुन ने हिंदी और मैथिली में कार्य किया और मैथिली भाषा में काव्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। इनका देहांत वर्ष 1988 में हुआ। पाठ में निहित केंद्रीय भाव। यह दंतुरित मुस्कान कविता में स्पष्ट किया गया है कि बच्चे की निश्चल मुस्कान किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकती है। बच्चे की मुस्कान छल कपट रहित होती है। अब चलते हैं कविता की ओर। यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गए तुमसे कि झरने लगे पेड़, शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इत्र, मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार। तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। दांत। दंतुरित बच्चे के नए नए निकले दांत। धूली धूसर धूल मिट्टी में सने हुए गात शरीर। जलजात कमल का फूल। परस स्पर्श पाषाण पत्थर। अनिमेष लगातार। माध्यम सहारा। मधुपर्क शहद। कनखी तिरछी नजर। छविमान सुंदर। अब चलते हैं कविता की व्याख्या की ओर। इस कविता में कवि नागार्जुन ने शिशु की मनोहारी मुस्कान का वर्णन करते हुए बताया है कि उसकी मुस्कान मृतक प्राणी में भी जान डाल देती है। धूल से सना हुआ शिशु का शरीर देखकर कवि को लगता है कि कमल का फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में ही खिल रहा है। शिशु की मुस्कान इतनी निर्मल होती है कि वह कठोर हृदय वाले प्राणी को भी कोमल हृदय वाला बना देती है। उसके स्पर्श मात्र से ही बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। शिशु पहली बार मिलने पर कवि को पहचान नहीं पाता है और उसे निर्निमेष देखता रहता है। माँ द्वारा शिशु का परिचय पिता से करवाने पर कवि शिशु की माँ के प्रति आभार प्रकट करता है। जब शिशु अपने पिता को पहचान गया तो वह उनकी ओर कनखियों से देखता है और नजरें मिलते ही मुस्कुरा उठता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान की व्याख्या को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।